नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम के बारे में। ट्रिपल सी एग्ज़ाम होता क्या है, इसे हम क्यों फिल करते हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, ट्रिपल सी एग्ज़ाम एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं, कुछ बेसिक फीचर्स सीखते हैं। तो आइए इसका हम पैटर्न समझते हैं। ट्रिपल सी एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड होता है, यह एक कंप्यूटर के माध्यम से होने वाला एग्ज़ाम है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है और यह ऑब्जेक्टिव बेस होता है, जैसे कि MCQ आप कह सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन। इसमें टोटल मार्क्स 100 होते हैं। जो टाइम होता है यह 1.5 घंटे का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं पास के लिए। इसमें आप कई बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार, तीसरी बार, इसमें मल्टीपल अटेम्प्टेड आप कर सकते हैं अगर आप फेल होते हैं तो। इसे करने के लिए कोई निर्धारित एज या डिग्री नहीं है, आप इसे कभी भी कर सकते हैं और इसे कोई भी कर सकता है। इसमें ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें परसेंटेज के ऊपर होती है बात, नंबर नहीं मिलते हैं। जैसा कि 85 एस के लिए है, ए 75 से 84, बी कैटेगरी आती है 65 से 74 के बीच में, सी आती है 55 से 64 और डी आती है 50 से 54। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो पहला सिलेबस होता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होता है। इसमें आपको थ्योरी और MCQ दोनों पढ़ने पड़ते हैं। इसमें बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और ई गवर्नेंस के कुछ गाइडलाइंस और रूल के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया। और यह एक JGU ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम है, जिसमें हम विंडो, लिनक्स और फाइल मैनेजमेंट के बारे में हम सीखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो डॉक्यूमेंट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टैबलेट और प्रिंटिंग के बारे में हम सीखते हैं। स्प्रेडशीट्स जैसे कि कैल्क हो गया, MS एक्सेल हो गया, इसमें हम आदि की डेटा एंट्री, फंक्शन और चार्ट के बारे में उसमें पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट नेटवर्क में हम सीखते हैं कि ट्रिपल सी में नेटवर्क कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, सर्विस क्या क्या है, WWI, ईमेल आदि के बारे में हम इसको सीखते हैं। CC क्या है, BCC क्या है, नेटवर्क में IPA क्या होता है, इन सब के बारे में हम सीखते हैं। ट्रिपल सी वेब ब्राउज़र में जैसे कि सर्च इंजन हो गया, बुकमार्क हो गया, डाउनलोड हो गया। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन जिसमें हम ईमेल, अटैचमेंट्स, मैप के बारे में सीखते हैं। मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, इसमें हम PPT के बारे में सीखते हैं। स्लाइड, टेम्पलेट, एनिमेशन, स्लाइड शो कैसे करते हैं, ये आपको थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो इसमें बैंकिंग, ATM, UPI, मोबाइल वैलेट, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सब के बारे में आपको सीखने को मिलता है। जैसे कि UID क्या है, UID किसके द्वारा इशू किया जाता है, बैंकिंग में ATM का कितना पासवर्ड होता है, भारत की पहली बैंक कौन सी है, कब निर्धारित हुई है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मोबाइल के बारे में बात करें तो इसमें आएगा कि SD कोड क्या होता है, USD कोड क्या होता है। वैलेट की बात करें तो पेटीएम वैलेट कब आया था भारत में, आदि जैसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इस एग्ज़ाम की अगर फ़ीस के बारे में बात करें तो इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है टोटल 80 आवर्स का होता है, जिसमें 25 थ्योरी, 5 प्रैक्टिकल और 50 प्रैक्टिकल से मिलते हैं। फ़ीस की बात करें तो इसमें 500 रुपये प्लस 90 रुपये, 500 रुपये और प्लस 90 रुपये GST देने को मिलता है। एग्ज़ाम की बात करें तो यह एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ होता है। रिजल्ट की बात करें तो एग्ज़ाम के 15 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। अब बात करें आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, तो तैयारी के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकता है। आप इसकी तैयारी ऑनलाइन कर सकते हो। मेरे चैनल पर इसकी फुल वीडियो अपलोडेड होने वाली है। ट्रिपल सी थ्योरी, MCQ बेस दोनों आपको क्वेश्चन इसी चैनल पर प्रोवाइडेड हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम हम फिल कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एग्ज़ाम हम फिल कैसे कर सकते हैं। हमें जाना है NTL के पेज पर, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसकी वेबसाइट है, NILTI।
हमें जाना है मेन पेज पर, देन यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। देन आपने यहाँ क्लिक करना है, छात्रों से संबंधित स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। देन आप अपना प्रवेश पत्र, रिजल्ट, इसका पाठ्यक्रम, अगर हम कोर्सेज की बात करें तो इसमें आधी जानकारी आपके लिए शामिल है। पहले इसका इंटरफेस दूसरी तरह था, अभी इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। देन हमें जाना है अप्लाई ऑनलाइन पर। देन हमें यहाँ से अगर सर्च करना है CCC। देन आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको एक ग्रेड पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप कर सकते हैं कि हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस ऑन द एनरोलमेंट नंबर। देन आपने करना है नहीं। क्या आपने पहले परीक्षा के लिए आवेदन किया है? अगर आपने किया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो नहीं। अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पिछला रोल नंबर डाल के आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो आपने नो पर क्लिक करना है। आपने जैसे अगर आप लड़के हैं तो मिस्टर, लड़के हैं तो MS का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं डाल लेता हूँ राजेश। सपोज़ इंडिविजुअल है राजेश। यहाँ पर आप किसी का नाम भी डाल सकते हो, गार्डियन या अपने माता पिता का नाम आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पेरेंट्स ले लेता हूँ। यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर मदर का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप मेल फीमेल, यहीं से डिसाइड हो गया कि आप मेल या फीमेल हैं। देन आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअली कोई कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने कैटेगरी सर्व करनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, अदर, OBC, सामान्य, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ऑक्यूपेशन क्या है आपके फादर का, तो आप अदर डाल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो, अदरवाइज नहीं है तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप डिसेबल हैं तो एस, अदर नहीं है तो नहीं। अगर आप आर्थिक EWS में आते हैं तो यस, नहीं आते तो नो। यहाँ पर आपने STD कोड को तो अभी लोगों के पास बहुत कम होता है, अगर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने सही डालनी है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आते हैं, तो इसको आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक डालना है। यहाँ पर एड्रेस डालना है, देन स्टेट डालना है, जैसे कि मैं एड्रेस डाल देता हूँ दिल्ली, ब्लॉक 2, साकेत। मैंने अपना राज्य किया, डिस्ट्रिक्ट में डाल देता हूँ। पिन कोड आपका जो भी है, जैसे कि ऐसे अपने पिन कोड यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने डालनी है योग्यता। आपने जो आपके हाइगर क्वालिफिकेशन है आप उसको डाल सकते हैं, जैसे कि मेरा है ग्रेजुएशन और हाइगर में डाल सकता हूँ। यहाँ पर आपने कौन से वर्ष में पास करी, यहाँ पर आपने बस डाल देना, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 2024। मैंने जो हाइगर क्रेडिट की 2024 में करी, तो मैं इसको 2024 कर देता हूँ। आप किस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, तो एवरी मंथ ऑफ साइकिल हो गया। नवंबर 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा।
परीक्षा केंद्र आप कौन सा लेना चाहते हैं, इसमें पूरे स्टेट का है। जैसे कि मेरा अभी दिल्ली में है तो मैं दिल्ली के पास के देख लेता हूँ। तो अभी मेरा फर्स्ट दिखा रहा है परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र अगर मैं डाल दूँ तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में आ सकते हैं। यहाँ पर आपने चूज़ करना है। एनसीआर में अगर आप जाना चाहते हैं तो कहाँ, नोएडा या गुड़गांव, तो मैं डाल देता हूँ नोएडा। आधार कार्ड नंबर आपने डालना है, अपर आईडी। अगर यहाँ नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, इसको अपर आईडी आ जाएगी। यहाँ पर अपनी अपर आईडी बना सकते हैं। ABC, इसको हम ABC आईडी भी कहते हैं। ABC आईडी बनाने का प्रोसेस मैं आपको बाद में समझा दूंगा। देन आपने यहाँ क्लियर कर लिया। देन आपने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, आपने इंक लेनी है, इंक पैड, उस पर आपने स्टेम लगाने के बाद वाइट पेपर पर करने के बाद इस पर अपलोड कर देना है, क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। देन आपने यहाँ पे कैप्चा भरना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा।